गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टॉपिक किए थे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर into two or more vectors in different directions which together produce the same effect as produced by a single vector। इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि सिंगल वेक्टर को स्प्लिट कर देंगे टू और मोर वेक्टर्स, मीन्स दो या दो से ज़्यादा वेक्टर के अंदर स्प्लिट करेंगे सिंगल वेक्टर को, और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी और उनका जो इफ़ेक्ट होगा वो सेम होगा। किसके सेम होगा? जो सिंगल वेक्टर का इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि हम सिंगल वेक्टर को स्प्लिट कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में, तो जो इफ़ेक्ट होगा दो या दो से ज़्यादा वेक्टर का वो सेम होगा किसके? सिंगल वेक्टर के। द रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जस्ट अपोज होगा कंपोजिशन वेक्टर के, क्योंकि रिजोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं कि एक वेक्टर को स्प्लिट कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा वेक्टर के अंदर, और कंपोजिशन में क्या करेंगे हम कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। Let a vector R be represented by OQ and A and B represented by OP and PQ as shown in figure। अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो जो वेक्टर R है वो रिप्रेजेंट करता है OQ के इक्वल, जो वेक्टर A है ये रिप्रेजेंट करता है OP के इक्वल, वेक्टर B है जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है PQ के इक्वल। तो हमारे पास ये सिंगल वेक्टर है वेक्टर आर, और इसको स्प्लिट किया हमने किसके अंदर? वेक्टर ए और वेक्टर बी के अंदर। तो ओ क्यू किसके इक्वल होगा? यहाँ से ओ क्यू इज इक्वल टू में ओ पी प्लस पी क्यू। ओ क्यू की वैल्यू है वेक्टर आर के इक्वल, ओ पी की वैल्यू है ए के इक्वल, और पी क्यू की वैल्यू है बी के इक्वल। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू में वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द कंपोनेंट वेक्टर्स ऑफ वेक्टर आर। जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं हमारे पास, ये कंपोनेंट वेक्टर हैं दोनों किसके? वेक्टर आर के। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। When a vector is splitting into two components vector at right angle to each other, the component vectors are called rectangular component of a vector। अगर हम बात करते हैं यहाँ से जो वेक्टर है उसको हमने स्प्लिट कर दिया है किसके अंदर? टू कंपोनेंट वेक्टर के अंदर, और दोनों वेक्टर प्लेस्ड हैं राइट एंगल के साथ। हमारे पास यहाँ पर जो वेक्टर है वो वेक्टर ए है, और इसके हमारे पास दो कंपोनेंट है वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई, और इन कंपोनेंट वेक्टर को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इस डायग्राम से अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ये वेक्टर ए है, इसके दो कंपोनेंट है हमारे पास ए एक्स और ए वाई। ए एक्स जो कंपोनेंट है वो है अलोंग द ओ एक्सिस के, और हमारे पास जो ए वाई वेक्टर है वो अलोंग है ओ वाई एक्सिस की। यहाँ पर हमारे पास आई और जे यूनिट वेक्टर है। आई यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग? ओ एक्स एक्सिस के अलोंग, और जे हमारे पास यूनिट वेक्टर है ओ वाई एक्सिस के अलोंग। कंसीडर अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय ओ आर हैज़ टू बी रिजोल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। OX and OY at right angles to each other। OR हमारे पास वेक्टर A को रिप्रेजेंट करता है, और इसके दो कंपोनेंट है AX और AY, और दोनों कंपोनेंट प्लेस्ड है राइट एंगल के साथ, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, AX और AY के बीच में। AX and AY are the rectangular component of वेक्टर A। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वेक्टर ए के। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर हम बात करते हैं, ओ आर इक्वल होगा ओ पी प्लस में पी आर के इक्वल, क्योंकि अगर हम डायग्राम से बात करते हैं जो ओ आर है वो किसके इक्वल होगा?
ओ पी प्लस में पी आर के इक्वल, और यहाँ पी आर किसके इक्वल है, ओ के इक्वल, तो इसलिए यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो ए वाई आएगा यहाँ पर। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर हम देखते हैं ओ आर इज इक्वल टू में ओ पी प्लस में पी आर, ओ आर की वैल्यू है ए के इक्वल, ओ पी की वैल्यू है ए एक्स और पी आर की वैल्यू है ए वाई। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू में वेक्टर ए एक्स प्लस में वेक्टर ए वाई, इट इज इक्वेशन नंबर 1। लेट आई एंड जे बी द यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई डायरेक्शन, देन हमारे पास जो आई और जे है ये यूनिट वेक्टर है। आई यूनिट वेक्टर है अलोंग द ओ एक्स एक्सिस के, और वेक्टर यूनिट वेक्टर जो जे है वो है ओ वाई डायरेक्शन के साथ। तो ए एक्स हमारे पास वेक्टर ए एक्स की वैल्यू आएगी ए एक्स यूनिट वेक्टर आई मीन्स आई कैप, क्योंकि अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, वेक्टर ए अपॉन में ए। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है, ये वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वेक्टर ए अपॉन में ए, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी वेक्टर ए की ए आई कैप के इक्वल। तो सेम यहाँ से अगर हम बात करते हैं ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स आई कैप, ऐसे ही वेक्टर ए वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए वाई जे कैप फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर हम ए एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और ए वाई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो वेक्टर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इन ट्रायंगल ओ आर पी। अब हमारे पास ये ट्रायंगल है ओ आर पी। अगर हम यहाँ से कोस थीटा की बात करते हैं, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और यहाँ से बेस है हमारे पास ओ पी और हाइपोटेनियस है हमारे पास ओ आर। तो कोस थीटा ओ पी अपॉन में ओ आर, और यहाँ से ओ पी किसके इक्वल आ जाएगा, ओ आर कोस थीटा। ओ पी की वैल्यू है ए एक्स और ओ आर है किसके इक्वल, ए के इक्वल। तो यहाँ से ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए कोस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा इक्वल होगा पी आर अपॉन में ओ आर के इक्वल, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हमारे पास पी आर और हाइपोटेनियस है ओ आर। तो यहाँ से पी आर अपॉन में ओ आर और पी आर की वैल्यू आ जाएगी ओ आर साइन थीटा। पी आर इक्वल है ए वाई के इज इक्वल टू ओ आर की वैल्यू ए के इक्वल है, तो ए वाई इज इक्वल टू में ए साइन थीटा। आल्सो ओ आर स्केयर इज इक्वल टू में ओ पी स्केयर प्लस पी आर स्केयर ट्रायंगल से। ओ आर की वैल्यू है ए, ओ पी की वैल्यू है ए एक्स स्केयर और पी आर की वैल्यू है ए वाई स्केयर। तो ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर एक्स प्लस में ए स्केयर वाई, और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ए एक्स स्केयर प्लस में ए वाई स्केयर। तो ये मैग्नीट्यूड में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो डायरेक्शन की बात करते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पर पी आर, और बेस है हमारे पास ओ पी। तो पी आर अपॉन में ओ पी, पी आर इक्वल है ओ वाई कंपोनेंट के इक्वल और ओ पी है ए एक्स कंपोनेंट के इक्वल। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए वाई अपॉन में ए एक्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। Let the two objects be moving in a plane and theta be the angle between the direction of motion of the object A and B moving with velocity VA and VB as shown in figure। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों मूव कर रहे हैं एक प्लेन के अंदर थीटा एंगल के साथ, और दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारे पास ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वी ए और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी है वी बी।
तो यहाँ पर थीटा एंगल के साथ वी बी और वी ए प्लेस्ड हैं दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब हमारे पास यहाँ पर जो ओ पी डैश है वो है हमारे पास माइनस वी बी वेलोसिटी के इक्वल, क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी माइनस होगी। और दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी है वो कितने एंगल पर प्लेस्ड है, 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल के साथ। और दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल है ओ आर के इक्वल, जो है वी ए बी के इक्वल। The relative velocity of object A with respect to B is the resultant of velocity VA and VB acting at an angle 180 degree minus theta, which will be represented by the diagonal OR of the parallelogram OQRP dash। अगर हम इस डायग्राम से बात करते हैं, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, दोनों की वेलोसिटी है वी ए और वी बी वेलोसिटी है, और दोनों कितने एंगल पर प्लेस्ड हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा, और दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल है ओ आर के। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम लॉ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे फर्स्ट हम। इन मैग्नीट्यूड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन बाय। मैग्नीट्यूड में हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। लास्ट टाइम हमने फाइंड आउट किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो सेम फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट की आएगी वी ए बी, जो इक्वल होगी अंडर द रूट वी स्केयर ए प्लस वी स्केयर बी प्लस 2 वी ए वी बी कोस इंटू में 180 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि हमारे पास ये रिजल्टेंट आया था, अगर आपको ध्यान हो, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में 2ab कोस थीटा, और इसका अंडर द रूट। तो ए की जगह हमारे पास वेलोसिटी है वी ए, तो वी स्केयर ए आ जाएगा। ऐसे बी की जगह वी बी वैल्यू पुट कर देंगे, वी बी स्केयर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में 2ab, ए की जगह वी ए आ जाएगा, बी की जगह वी बी कोस एज इट इज थीटा। हमारे पास यहाँ पर एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इसके बाद इसको सोल्व करेंगे जब हम, वी ए बी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी मैग्नीट्यूड में वो होगी अंडर द रूट वी ए स्केयर प्लस में वी बी स्केयर माइनस 2 VA VB कोस थीटा। यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि कोस 180 डिग्री माइनस थीटा कोस के इक्वल होगा, और 180 डिग्री माइनस थीटा ये हमारे पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि कोस थीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये एंगल हो गया 180 डिग्री, और ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। इस केस में हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कोस थीटा होता है हमारे पास इस क्वाड्रेंट में, तो इसलिए ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस की। तो वी ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर द रूट वी ए स्केयर प्लस वी बी स्केयर माइनस 2 VA VB कोस थीटा। ये मैग्नीट्यूड में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वी ए बी की। अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। इफ़ वी ए बी मेक्स एन एंगल बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ वी ए। अब हमारे पास इस डायग्राम से जो बीटा एंगल है वो किसके साथ है, वी ए के साथ। तो यहाँ से हम बीटा टेन बीटा की बात करेंगे। टेन बीटा लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, टेन थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कोस थीटा। ये फॉर्मूला आया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से डायरेक्शन के केस में, तो सेम फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल है बीटा, तो टेन बीटा इज इक्वल टू में बी की जगह हमारे पास वेलोसिटी है वी बी साइन इंटू में थीटा की जगह हमारे पास एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में ए की जगह हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी वी ए प्लस में बी की जगह वेलोसिटी आ जाएगी वी बी कोस इंटू में 180 डिग्री माइनस थीटा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा इस साइन थीटा के इक्वल, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है वैल्यू पॉजिटिव रहेगी साइन थीटा की।
और यहाँ पर जब हम कोस 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कोस थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा नहीं होता, इसलिए माइनस वैल्यू आ जाएगी। तो इस रिलेशन को सोल्व करके हम इस तरह से लिखेंगे वी बी साइन थीटा अपॉन में वी ए एज इट इज माइनस वी बी और कोस थीटा। तो टेन बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वी बी साइन थीटा अपॉन में वी ए माइनस वी बी कोस थीटा। तो आज के लिए इतने ही टॉपिक। थैंक यू।